वागो के शहर पर स्मोग और फोग का मुश्तरका हमला। शहर और गिरदनवाह में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे 2 और M3 को कई घंटे बाद खोल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरवे पुलिस की ड्राइविंग और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहर भर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। माहिरीन माहौलियात और सेहत से तफसीली मुशावरत होगी। स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। धुंध अंधाधुंध, जमीनी और फिजाई रास्ते धुंधला के। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में हद निगाह 300 मीटर तक रह गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। लाहौर आने और जाने वाली 6 परवाजें मंसूख हो गई। शदीद धुंध ने ट्रेन का पहिया भी जाम कर दिया। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। सबसे ज्यादा कराची एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट लेट। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। फिजाई आलूदगी ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फिजा से नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की बीमारियां फैलने लगी। शहर में खुश्क सर्दी की लहर जारी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने चूल्हे ठंडे कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम गैस गायब रहने लगी। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का आज फिर इजलास। लाहौर समेत कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने की मुद्दत मुकम्मल। लाहौर समेत मुल्क भर में 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। कौमी असम्बली के लिए 471 खातीन समेत 7,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 कागजात जमा हुए। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर हजारों उम्मीदवार पंजा आजमाई के लिए तैयार। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक एतराज़ात और अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। लीगी रहनुमा सलाहुद्दीन पप्पी की अहलिया का नाम MPA लिस्ट में आने पर जश्न। लीगी रहनुमा से ये तौसीफ शाह ने घर आकर सलाहुद्दीन पप्पी और इनकी अहलिया को हार पहनाए और मुबारकबाद दी। मिठाई तकसीम की गई। कारकुनों ने जश्न मनाया और भंगड़े भी डाले। चिकन और अंडों के दाम बेदस्तूर बेलगाम। फार्मी अंडे 2 रुपए फी दर्जन महंगे। कीमत 364 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में अंडे 440 रुपए फी दर्जन तक मिलने लगे। मुर्गी का गोश्त 470 रुपए फी किलो पर बरकरार। महंगाई के जिन ने सब्जी मंडियों में पंजे गाड़ लिए। सब्जियों की कीमतों ने आवाम के होश उड़ा कर रख दिए। लहसुन 850, अदरक 750 और प्याज 240 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सेब, केला, अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों का बादामी बाग समेत सिटी एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन। 1 मन से ज्यादा जाली शहद, 105 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल और मस्टर सेहत ग्लूकोज सिरप तल्फ। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन तोड़ने में सबसे आगे। रवा साल मोटरसाइकिल सवारों ने 33,71,000 मरतबा कानून तोड़ा। मोटरसाइकिल सवार हादसात में भी पहले नंबर पर रहे। 22 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए गए।
ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी कमल तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज सुबह लाहौर समेत सूबे भर में 1,09,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 86,000 से ज्यादा शहरियों ने बजरिया ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं सानिया इसहाक। और मैं हूँ अली अरबाज। हेडलाइंस अपने जाने यहाँ पर आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। लाहौर से उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्के NA 121 से अयाज सादी को क्लीन चिट मिल चुकी है। लाहौर के हल्के NA 128 और NA 123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात मंजूर हो चुके हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर उम्मीदवारों की मरहलावार मंजूरी का अमल भी जारी है। जी हाँ, आपको अपडेटेड करेंगे। इस वक्त इस खबर के हवाले से आम इंतखाबात कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर से उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्के NA 121 से अयाज सादी को क्लीन चिट मिल गई। लाहौर के हल्के NA 128 और NA 123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात मंजूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर उम्मीदवारों की मरहलावार मंजूरी का अमल जारी है। जी हाँ, आपको बताएं कि अब कागजात जो है वो मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। हमजा शहबाज के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और इसके अलावा जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के भी कागजात मंजूर हो चुके हैं। लाहौर के हल्का NA 121 से अयाज सादी को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। लाहौर के हल्के NA 128 और NA 123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज है। पंजाब से मुस्लिम लीग नून की कौमी और सूबाई असम्बलियों की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की कागजात की जांच पड़ताल जारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल और मंजूर कर लिए गए हैं। शाइस्ता परवेज मलिक, ताहिरा औरंगजेब, उज़मा बुखारी, शीज़ा फातिमा, सबा सादी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिरा रबानी खर, समीना खालिद खुरकी, सोनिया खान के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। NA 130 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूफी खलीक भट्ट के कागजात मंजूर किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे उमर दराज से। जी उमर। आज बिल्कुल बात की जाए, अगर आज दूसरे रोज इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवारों ने कागजात अपने जमा करवाए थे उनकी जांच पड़ताल के हवाले से, तो मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो खवातीन है और इसके साथ साथ अकलीती मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जारी है। ये मैं आपको क्लियर करता चलूं कि तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो कागजात की मंजूरी जो है वो इस हवाले से उन्होंने अपडेट दी है कि जो मंजूरी है वो 30 दिसंबर से पहले जो है वो नहीं हो सकती। ये कहा जा सकता है कि कागजात की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से जो शाइस्ता परवेज मलिक है, मरियम औरंगजेब है, ताहिरा औरंगजेब, इसके साथ साथ सबा सादी का जो फातिमा शीज़ा फातिमा समेत दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा है, जो मखसूस नशिस्तों के लिए जिन पार्टी ने तरजीही लिस्टों में जिनके नाम थे उनके कागजात जो हैं वो उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ हिना रबानी जो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, समीना खालिद खुरकी, सोनिया खान, उनके कागजात भी जो है वो उनकी जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए जनरल नशिस्तों के हवाले से, तो मियाँ नवाज शरीफ के जो कागजात हैं उनकी जो तजवीज़ कंदा और तायद कंदा जो बिलाल यासीन है वो जो है अभी थोड़ी देर तक वहाँ पे जो है उनके कागजात की जांच पड़ताल के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ साथ लियाकत बलोच NA 128 से उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। सूफी खलीक भट्ट जो कि NA 123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ सरदार लतीफ खोसा जो NA 127 से जिन्होंने अपने कागजात सबमिट करवाए थे वो जांच पड़ताल के लिए जो है वो RO ऑफिस पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में जनरल जो नशिस्तें हैं उसमें BP की जो नशिस्तें 169 से अहमद सलमान बलोच के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। सैयद तौसीफ शाह की कागजात की जो जांच पड़ताल है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून से ये जो है वो कैंडिडेट हैं NA PP 169 से। तो इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तों पे खवातीन के जो जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है, वो आज 4:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा।
اچھا یہ بھی بتائے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، نون لیگ کی بھی جو خواتین ہیں ان کے بھی منظور ہوئے ہیں، تیسری بڑی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، ادھر سے کسی کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں ابھی تک؟ نہیں، الفاظ آج جو ہے وہ دو جماعتوں کو ہی بلایا گیا تھا، جس کی ترجیحی لسٹیں کے مطابق ان امیدواروں کے جو پارٹی نے جو ترجیحی لسٹوں میں نام دیے تھے انہیں کو بلایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ انتخابی نشان بندہ جو ہے وہ ان سے ابھی واپس لے لیا گیا ہوا ہے، اس وجہ سے ابھی ان کے کاغذات جو ہیں وہ جمع نہیں ہو رہے۔ حالانکہ آج صبح جو ہے وہ مخصوص نشستیں، جب خواتین مخصوص نشستوں کے لیے جو یہاں پہ جانچ پڑتال کا سلسلہ جی ہوا تو کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدواران ہیں وہ یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن آر او آفس کی جانب سے ان کو بلایا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا الیکشن کی جانب سے کہ ان کے کیونکہ معاملات ابھی عدالت میں اپنا انتخابی نشان کے لیے چل رہے، تو تاہم انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ جو آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ان کے کاغذات کی جو جانچ پڑتال ہے وہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے عمر۔